ओके नाइला, आपका सिनेरियो है, ये पेशेंट आपके सामने है। आपने इसको काउंसिल करना है, ठीक है? रीड योर सिनेरियो एंड द पेशेंट इज विद यू। जी जी। सिम्युलेटेड टास्क। जी जी। काउंसलिंग मतलब पेशेंट सिमुलेटेड टास्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर नाइला फातिमा है। मैं आज आपकी तिबी मायने की डॉक्टर हूँ। हम्म। जैसा कि मैं जानती हूँ कि आपकी उम्र 28 साल है और आपको सिकल सेल डिजीज जो है बीमारी है, और अभी आपको हमल है, और जो है ना आप अपनी एंटीनेटल विजिट्स के लिए आप दिखाने आई हैं। क्या ऐसा ही है? जी डॉक्टर। जी, मुझे आपसे कुछ मालूमात लेनी है आपके मुतालिक, और जो है मजीद मालूमात मैं आपको दूंगी अगर आप जो है ना मुझसे ताउन भी करेंगी। और जी बीच में आप मुझे रोक रोक भी सकती हैं अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहें तो। जी ठीक है। डॉक्टर। जी। जी, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? सादिया नाम है मेरा। जी सादिया। आपके शोहर आपके कजिन है? जी डॉक्टर। अच्छा। जी सादिया, मुझे ये बताएं, आप पढ़ी लिखी हैं? मैंने मास्टर्स किया हुआ है। जी, शादी को कितना अरसा हुआ है? 3 साल हो गए। जी अच्छा सादिया, अभी जो है आपका आखिरी माहवारी कब आई थी? डॉक्टर अभी 1 हफ्ता पहले। अच्छा। अच्छा, आपको हमल आपको पता है आपके को जो है ना हमल है आपका, उसके बारे में आप जानती हैं? नहीं डॉक्टर साहबा, मैं हमल ठहराना चाहती हूँ, मैं आपसे मालूमात लेने आई हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये पहला हमल है आपका या? हुआ नहीं है, अगर होगा पहला होगा अभी। ठीक हो गया। अच्छा। अब ये आप प्री कंसेप्शन कर रही हैं ना आप डॉक्टर नायला? आवाज आ रही है? हाँ जी जी, आवाज कट गई थी। जी खैर है। आप अपने मसले की वजाहत करेंगी? जी डॉक्टर, असल में मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, लेकिन मुझे सिकल सेल डिजीज है, तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपको कब से है? कितने अ, ये तो पैदाइशी है डॉक्टर साहिबा। अच्छा, पैदाइशी है। ठीक है। आपके जो है उस हेलो। जी जी, आवाज कट गई थी आपकी। जी जी। हाँ, कट कट। अच्छा, जैसे कि आप बता रही हैं कि ये पैदाइशी आपको बीमारी थी, तो खानदान में किसी और को ऐसी है, जैसे कि आपकी अम्मी को, बहनों को, या आपके कजन्स को? जी डॉक्टर, हमारे खानदान में ये बीमारी है, मेरे शौहर को भी है। अच्छा, आपके शोहर को। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे कि आपके शोहर आपके कजन है? जी। ठीक। अच्छा, आप अपने डॉक्टर को कभी दिखाया था? अ, डॉक्टर ने कहा? जी। जी जी। डॉक्टर को दिखाया था, हाँ, उन्होंने कहा कि आपको सिकल सेल की बीमारी है, लेकिन मेरे शौहर जो है वो सिर्फ कैरियर है, उनको कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो डॉक्टर ने कहा था कि आप जो है ना वो, आपको पता है कि इस बीमारी के असर क्या हो सकते हैं? अ, आप कहने की चाहेंगे? जी। जी मुझे मालूम है। अच्छा। तो अभी जो है ना आप कोई दवाई तो नहीं लेती? नहीं डॉक्टर। अच्छा। तो अभी जो है मैं आपको, आप जानना चाहती हैं कि इस अगर आप हमल चाहती हैं तो इस बीमारी के असरात जो होते हैं, इस बीमारी के असरात जो है बच्चे पे और माँ पे क्या क्या हो सकते हैं। जी डॉक्टर। जैसा कि सिकल सेल जो डिजीज होती है, ये एक खुलियों की बीमारी होती है जिसमें सुर्ख खुलियों के टूटने का ज्यादातर वो होता है, जिसमें जो है खून की कमी हो जाती है,
और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है बंदे को जो है ना काफी मसले मसाइल हो सकते हैं, दर्द हो सकता है। ठीक है। सीने में दर्द हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, बार बार जो है ना पेशाब की तकलीफ भी हो सकती है, और खून जमने की भी सलाहियत ज्यादा हो सकती है। ठीक है, आप मेरी बात समझ रही हैं। अ, और शुगर बढ़ने का भी मसला हो सकता है। और आपको जो है, और आपके बच्चे में जो है बच्चा पैदा होगा, आपको ठहरेगा भी, में बच्चे का जाया होने का भी रिस्क हो सकता है। ठीक है। और बच्चे में मुंतकली का भी रिस्क है इसमें। सही है, आप मेरी बात समझ रही हैं, क्योंकि आपके हस्बैंड ट्रेट है और हम्म, आप जो बीमारी है वो डिजीज है, तो बच्चे में मुंतकली का जो चांस होता है, तो या तो कैरियर होते हैं या वो डिजीज हो सकता है। सही है। कितने तो कितने उसके परसेंट बाद डॉक्टर साहबा? जी 25%। नहीं, 50-50% रिस्क पचास है। पचास सॉरी, हाँ 50-50। हाँ ठीक। 50 होगा। ठीक है। 50% होगा। जी। ठीक। और जी। इसके अलावा जो है, मैं आपको, आप चाहती हैं मैं आपको आगे आगे के लिए बता दूं, क्योंकि आपको जो है, हमें अगर हमल ठहरेगा तो उससे पहले मैं आपका स्क्रीनिंग टेस्ट कुछ करवाएंगे, मैं हम आपकी, और आपको फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम वो देंगे 3 महीने पहले, और आपको कंटिन्यू करेंगी 12 हफ्ते तक, जिससे कि आपका हमल ठहरेगा। ठीक है। उसके बाद नहीं जो है डॉक्टर साहबा, हम आपको। सवालात जी पूछो, ठीक है? जान अपनी जी जी, बचाना आप कुछ है। पूछना चाहती हैं, आप बताएं जी। डॉक्टर साहिबा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मेरे बच्चे में ये ट्रांसफर ना हो, ये डिजीज? ऐसा कोई तरीका नहीं है? जी, एक तरीका है जिसको हम PGDF कहते हैं, प्री हम्म। इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। ये जी। थोड़ा महंगा होता है, और ये IVF से पहले हम करते हैं। हम्म। और उसके बाद जैसे कि आपका अंडे हैं, तो हम्म। वो एक अंडा लेंगे जिसमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट बैठता है। आप जानना चाहती हैं, मैं आपको बताऊं, जिसमें प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, जो मौरूसी बीमारियां जो मतलब के मुंतकिली होती है बच्चों में माँ से और पेरेंट्स से, तो उसका जो है ना पहले डायग्नोस हो सकता है। तो वो उसमें अगर वो अंडा आपका जिसमें वो कम होगा तो वो कर सकते हैं हम। ठीक है। तो डॉक्टर साहिबा, वो तकरीबन वो महंगा है क्या? जी, वो महंगा होता है। हाँ। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि बाद में मैं क्या कोई टेस्ट करा सकती हूँ? अगर वो मैं ना कराऊं, बाद में कुछ हो सकता है कि पता चले जी बच्चे। हाँ हाँ, आप जो है ना, जैसे कि आपके शुरू के हफ्ते होते हैं, 8-10 हफ्ते में भी करवा सकते हैं, 11 हफ्ते तक। जो पहला पहला है वो उसमें हम कहते हैं NITP, जो DNA कफ होता है, उससे भी हमें पता चलता है। हम माँ का खून निकाल के हम भेज सकते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो है ना ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है। बाकी हम एक कोरियनिक विलियस सैंपलिंग जो हम शुरू के 3 महीनों में कर सकते हैं। ठीक हम्म। है। हम्म। शुरू के 3 महीनों मतलब के 12 हफ्ते के बाद कर अब सकते हैं। आप उस प्रोसीजर का मुझे थोड़ा डिटेल बता सकती हैं डॉक्टर साहब, ये कैसे होता है? जी, ये इस तरह से होता है कि जैसे हमारे स्पेशल जो अल्ट्रासोनिक मतलब के वो होते हैं, जैसे सेंटर्स होते हैं जिसमें एक्सपीरियंस्ड अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट होता है, ऑब्स्टेट्रिशियन। सो उस सिचुएशन में ये इस तरह से होगा कि आपका, जैसे कि हम अल्ट्रासाउंड के जरिए एक चमड़ी आपकी उस जैसे कि ऊपर से एब्डोमेन, हम्म। ट्रांसवेजाइनल भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है, लेकिन अमूमन ट्रांस एब्डोमिनल भी निकालते हैं। ये अवलनाल का टुकड़ा लेते हैं अल्ट्रासाउंड के जरिए, और वो हम आपका जो है लेबोरेटरी भेजेंगे। और उसमें कंफर्मेटरी टेस्ट है ये। अगर उसमें आ जाता है कि आपके बच्चे की इनहेरिटेड, मतलब कि आपके बच्चे को मुंतकिली के चांस हैं, तो आपका बच्चा सिकल सेल डिजीज है या कैरियर है, तो उसका पता चल सकता है। हम्म। ठीक है डॉक्टर साहिबा। अच्छा डॉक्टर और कुछ साहिबा। पूछना जी। चाहते हैं? उसमें फिर अगर आया कि मेरे बच्चे को है, तो फिर उसका क्या होगा? उसका ये करेंगे कि वो आप पे है कि अगर आप चाहती हैं कि आप बच्चा रखना चाहती हैं, या आप बच्चा जाया करवाना चाहती हैं। सही है। तो कानून के मुताबिक, हमारे पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, अगर माँ को या बच्चे को ऐसी मौरूसी बीमारी हो, या ऐसी जो आगे उस बच्चे में बार बार खुलियों की बीमारी की वजह से उसमें और नुकसानात हो जाए, तो वो वक्त से पहले जाया करने की
हमें इजाजत है। तो अगर आपकी वो मर्जी है, आपसे हम वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेंगे, हम्म, आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। ठीक है डॉक्टर साहिबा। अगर मेरे बच्चे को भी ये सिकल सेल हुआ तो उसको भी क्या मसला हो सकता है? इसी तरह खून का मसला हो वो सकता है? एक तो खानदान में शादी नहीं कर सकेगा, ठीक है, हम्म। आप उनके खानदान में शादी भी नहीं करवाएंगी, और हो सकता है कि उनमें से मुंतकिली उनके बच्चों में, जब वो शादी करेगा बच्चा, तो दूसरे उनके बच्चों को भी या तो कैरियर या मतलब के इस तरह से मुंतकिली हो सकती है, इनहेरिटेड। अच्छा, ठीक है। तो आप इस तरह नहीं बोलेंगी कि आप उसकी अपनों में शादी नहीं करवाएंगी, ठीक है? नहीं करा सकती हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे। सबसे पहले तो उसको उसके लाइफस्टाइल के बारे में बताओ कि उसमें ये इश्यूज होंगे, और फिर ये जो है, चूंकि अच्छा। ये, हाँ, चूंकि ये ऐसी बीमारी है जो अगर खानदान के दो अफराद जो जिनमें ये पाया जाए और वो आपस में शादी करते हैं तो ये फिर उनके बच्चों में मुंतकिल होता है, इसलिए हम यही मशवरा देते हैं कि खानदान में शादी ना की जाए। ठीक है? जी। ठीक है। अच्छा, अब जो पेशेंट आपके पास प्री कंसेप्शन में है, सही है, उसको आप प्री कंसेप्शन में कितना हम्म। फॉलिक एसिड, कितने एमजी दोगे? मैं आपको हम 5 मिलीग्राम देंगे, वेरी गुड। 5 मिलीग्राम की हाँ, तो ये डोज भी गोली। आपने बतानी है उसको, ठीक है? हाँ और आपका, हाँ वैक्सीनेशन भी आपका देखेंगे। एग्जैक्टली और उसके बाद जो है आपको मैंने बताया था 3 मंथ बिफोर एंड आफ्टर कंसेप्शन कंटिन्यू टिल 12 वीक्स। हाँ, और आपको खून करने की जो खून पतला करने वाली भी गोली 12 हफ्ते के बाद हम रखेंगे, क्योंकि आप में जो है ना ब्लड प्रेशर के भी नुकसान हो सकता है। ठीक हाँ, है, और आगे चल के आपको हम ब्लड प्रेशर की भी गोलियां रखेंगे, और आपका हम ओजीटीटी मतलब शुगर हाँ, का भी टेस्ट करवाएंगे। हो सकता है कि आपको शुगर हो, क्योंकि हाँ। आप जो इस्तेमाल करती हैं ओपियात, जो सिकल सेल डिजीज वाले होती हैं, वो क्या इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोक्सी फिरक्सम कार्बो हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी फिरक्सामाइन करते हैं ना। हाँ, हाँ, वो करते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना फर्क तो सेमाइन तो मतलब के आपने आपने यही बताना है कि हम आपके जो हाँ हैं, जी जी। हाँ, जो वो ड्रग्स उसकी हैं। वजह से हम आपको खून हाँ, के कुछ टेस्ट भी करवाएंगे, और हर महीने में हम आपका इलाज करते रहेंगे, आपकी जो है बर वक्त आपका मुआयना होता रहेगा कंसल्टेंट केयर में। हम्म, और उसके अलावा जो है हम आपका निमोकोकल एच इन्फ्लुएंजा जो वैक्सीनेशन है, वो भी हम आपकी देखेंगे, करवाएंगे, ठीक है। ठीक और है। बाकी जो वैक्सीन्स डिलीवरी को में याद रख लो, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकल, हेपेटाइटिस बी, मेनिंगोकोकल, ये याद। हेपेटाइटिस बी, हाँ, एच इन्फ्लुएंजा, निमोकोकल, हेपेटाइटिस बी, मेनिंगोकोकल। मेनिंजोकोकल, हाँ। ठीक है, दोनों ये चार हो गए, ये आपने याद रखने हैं। और आगे चल हाइड्रोक्सी। के हम आपका, हाँ, हाँ, हर हर ट्राइमेस्टर मतलब कि आपका जैसे ही पहले 3 महीनों में एक डेटिंग स्कैन होगा, फिर उसके बाद जो है आपका एनामली स्कैन होगा। हम्म, और उसमें कुछ डेटिंग स्कैन के बाद जो है हम आपके नकल ट्रांसलूसेंसी, बच्चे की गर्दन की मोटाई भी देखेंगे, और आपके सारे टेस्ट भी होंगे, और स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको कहते हैं। उसके बाद जो है आप अगर चाहती हैं तो इन्वेजिव टेस्ट के लिए भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। ठीक है और डॉक्टर साहब, उसके बच्चे की बाद जो है पैदाइश के बाद कौन सा कंट्रासेप्शन मैं इस्तेमाल करूं? आप जो इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे कि इंजेक्शन लगता है ना, डीपो प्रोग्राम, हम्म, वो हम्म, आपको बेस्ट है, क्योंकि वो आपके सिकल सेल जो क्राइसिस है उसको हम्म, कम कर देगा। ठीक मतलब है। हाँ, जो शिद्दत है इसकी बीमारी की वो उसमें कम होता है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, और कोई ऐसी अद्वियात जो आप मुझे प्रेगनेंसी में फिर देना चाहें? हाँ, खून पतला करने वाली एस्प्रिन, वो हम्म, हम आपको रखेंगे 150। हम्म, और उसके बाद जो है हम आपका ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करेंगे, हम्म, और आपका ब्लड प्रेशर की गोलियां रखेंगे। हम्म, हो सकता है आपका खून जो है ना हम्म, आ, जो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए, तो उसको मॉनिटर भी करेंगे, उसके हाँ, वजह से आपके खून की चर्बी, पेशाब में चर्बी भी देखेंगे। हाँ, और उसके अलावा जो है हम आपका जो है ये हेपरिन भी स्टार्ट करेंगे जिसको। अ, और आपको जैसे आपका लेबर में आप आएंगी, आपको नॉर्मल डिलीवरी की ममानियत है, आप कर सकती हैं। अगर कोई ऐसी वजह हुई तो हम ऑपरेशन करेंगे। हम्म। और इसमें होता है कि बच्चा वक्त से पहले भी पैदा हो सकता है, सही है। साहिबा, और उसके अलावा जो ठीक है, मुझे इस के आपको, साथ
मुझे इसके साथ ये मैं हमेशा तुम लोगों को समझाती हूँ, 2 जुमलों से ज्यादा बोलो नहीं, फिर भी कहानियां कहानियां, सारे क्वेश्चंस रह जाएंगे तुम लोगों के। जी जी अच्छा जी। डॉक्टर साहिबा, आप कुछ पूछना चाहते हैं जी? जी डॉक्टर साहिबा मुझे बताएं, प्रेगनेंसी के दौरान मुझ पे और बच्चे पे इस बीमारी का क्या असर होगा? आप में जो है ना, कि जैसे आपकी खुलियों में जैसे सिकल सेल है, तो ये जैसे खुलियां हैं आपकी टूटती हैं बार बार, तो उसकी वजह से क्यों टूटेंगी? क्योंकि आपके में ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ठीक है। हम्म। और फिर उसके बाद जो है आप में दर्द हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है, आपको हड्डियों में दर्द हो सकता है, और अचानक। और उसके अलावा जो है आपका सांस फूल सकता है, आपको जो है ना जैसे कि खून जमने की बीमारी हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, शुगर हो सकती है, ब्लड और प्री एक्लेम्सिया हो सकता है। उसके अलावा आपके बच्चा जो है कमजोर पैदा हो सकता है, वक्त से पहले पैदा हो सकता है, जाया हो सकता है। ठीक है, आप मेरी बात समझ रही हैं? जी बिल्कुल। मतलब कि आपका बच्चा वजन में कम हो सकता है। जबरदस्त। डॉक्टर साहिबा, अभी जो है एग्जामिनर आपसे पूछ रही है कि अगर कभी इस पेशेंट को एक्यूट पेनफुल क्राइसिस हो तो क्या करेंगी? जी, एक्यूट पेनफुल क्राइसिस इज इमरजेंसी। तो उसमें हम पेशेंट को एडमिट करेंगे, उसके वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस हॉस्पिटल में एडमिशन करेंगे, एमडीटी इन्वॉल्व करेंगे, एनाल्जेसिया देंगे, उसको हम जो है रिहाइड्रेट करेंगे, ऑक्सीजन देंगे। एंड उसके बाद जो है हम पेन किलर जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ एनाल्जेसिया जो है ना, अवॉइड एस्प्रिन अवॉइड करेंगे। हम्म। बाकी जो है वो देते हैं ना, कोडीन वगैरह, यस। मॉर्फिन। मॉर्फिन। हाँ वो देंगे, हाँ वो देंगे। और हो सकता है हेपरिन भी हम स्टार्ट कर दें, हो लो सकता है कि हम मॉलिक्यूलर वेट। उसकी वीटी रिस्क हाँ असेसमेंट उसमें करेंगे। हम करेंगे, हाँ हेपरिन और भी स्टार्ट करें। हाँ, लेकिन जो और जितने भी आपका पेशेंट्स एडमिट हो, इकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे, कुछ रिपोर्ट्स भी लिसन, करवाएंगे। जो पेशेंट एडमिट होगा उसको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन मिलेगा, सिकल सेल डिजीज वाले को, ये याद रखना है। हाँ, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन स्टार्ट करेंगे। मैडम, आई विल मॉनिटर द पेशेंट, ऑक्सीजन इनहेलेशन, रिहाइड्रेट, start low molecular weight heparin, involve the hematologist, anesthetist, senior obstetrician, and patient should be in ICU care. वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। और बाकी उसकी जो है कंप्लीट Neo करेंगे। start maintained हाँ, via PG. लैब्स उसके कराएंगे साथ में और उसकी मॉनिटरिंग हाँ, करेंगे। labs, अगर all वो, labs will be done. हाँ प्रेग्नेंट है तो फीटो मेटरनल सर्वेलेंस, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो उसकी अपनी सर्वेलेंस, मेटरनल सर्वेलेंस, सिर्फ माँ की जो है वो सिर्फ पेशेंट। मदर की तरह गुड। maternal sir. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब अगर स्ट्रक्चर डिस्कशन में भी आ गया कि सारा, अच्छा आपने जो है मैंने आपको उस टाइम रोका नहीं, आपने उसकी एग्जामिनेशन भी नहीं की और कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं मांगा। जी। हाँ। नहीं, मैंने रोल प्लेयर से मांगी थी, मैंने कहा कि आपकी कोई रिपोर्ट वगैरह थी? तो कहने लगी सब कुछ सही है, सिर्फ मुझे ये बताएं कि मेरे बच्चे में कितना होगा। हाँ और लेकिन फिर भी ना, बस। आपको अपना अच्छा। टेम्पलेट एग्जामिनर से पूरा हाँ करना है। फिर ठीक है। हाँ। उसमें रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन में मैडम, इसमें जो है बेस अलोंग विद द बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन, मैंने उसे कहा था हम आपका दिल का भी इको भी करवाएंगे। आपका किया हुआ तो नहीं है पहले हाँ। स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन में? हाँ बेसलाइन लेकिन ऑल अपना टेम्पलेट कंप्लीट। यही कि हाँ मैडम आई वांट हर ठीक है। एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशंस, फिर अपनी एग्जामिनेशन पूरा लो। सही है, उसमें जो पूरा हमारा। जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन, हाँ। जर्नल अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट, हाँ। and pallor. I हम्म। will look for her pallor in eyes and jaundice, and then pedal edema. And I will take her vitals, blood pressure, pulse rate, heart rate, temperature, and oxygen saturation जी। by applying the oximeter, pulse oximeter, and then inspection, abdominal exam, chest examination, and edit sound, and cardiac examination to see the heart murmur, and गुड। then leg swelling for DVT, वेरी गुड। and abdominal examination for inspection. I हम्म। will look for any cerebral gravidum, any mark, surgical scar, हम्म। and then position of umbilicus and a palpation, superficial and deep palpation for any visceromegaly. हम्म। ओके। And
preconceptional counseling patient. If he is pregnant, then I will assist her same with the fundal height. ओके ओके, इफ का जिक्र ही नहीं है, बस वो है प्री कंसेप्शन। और व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस? इन्वेस्टिगेशंस पे नाइला। Ma'am, I need an investigation in this case. Baseline investigation, yes. जी, जी जी, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। हेलो। आवाज नहीं आ रही थी आपकी। हाँ हाँ, baseline investigation. I need a baseline investigation for general well-being of my patient, including complete blood picture with her date and her hemoglobin percentage, platelets, and TLC count. एंड बोलती जाओ, और क्या क्या लोगी? Yes, ma'am. Hemoglobin percentage in this patient and platelets and TLC count. हम्म। एंड And then blood group of my patient and random blood sugar and mid-stream urine for urine protein and sugar and the pulses. And then her viral markers hepatitis B and C. And also I want to see her sickle disease test and a specific investigation and renal function test, liver function test. In renal function test, I would like to see the urea creatinine and electrolytes and liver function test for liver enzymes, SGPT, गुड। और and also जी, hello, जी जी, आवाज आ रही है। और स्पेसिफिकली and echocardiography. सिकल सेल डिजीज में और स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या है? इको कार्डिक इको या कार्डिक MRI. और और UTI तो हो गया उसके लिए, बाकी फोन और सिकल डेक्स टेस्ट करवाएंगे और रेटिनल असेसमेंट OGTT ये भी तो करवाएंगे उसकी, हम्म मैं कुछ और OGTT करवाएंगे मैं और कुछ और भी सुनना चाह रही हूँ। और इसका स्क्रीनिंग होगा, सीरम फेरेटिन करवाएंगे वो तो उसमें अलग से, अगर एनीमिया वगैरह मैं कुछ आपको दूं तो। और उसकी लेवल जो है ये हम्म अच्छा, ड्रग की सिकल। लेवल करवाएंगे। ओके, मुझे ये बताओ, आपके पेशेंट को कैसे आप कंफर्म करती हो कि इसको सिकल सेल डिजीज है? ये सिकल डेक्स टेस्ट करवाते हैं ना, हाँ, ठीक है। पेरिफेरल सेमियर, पेरिफेरल समय उसमें क्या मिलता है आपको? मतलब उसमें सेल्स जो है ना, नॉर्मल सेल्स मिलेंगे हमें तो, RBCs एक तो, और सिकल उसके सिकलिंग मतलब कि उसमें होगा ना, हम्म इतना मुझे आइडिया नहीं, लेकिन ये है कि पेरिफेरल सिमियर में अगर एबनॉर्मल सेल्स एंड सिकलिंग सेल आ गए तो बाद में सिकल डेक्स दो टेस्ट के दो लिए जाए। टेस्ट दो टेस्ट है, आप इसको याद रख लें, ठीक है? कंफ्यूज ना करो खुद को। हाँ हाँ सही है, एक है सिकलिंग टेस्ट और एक है हाँ, सिकलिंग, सिकल डेक्स टेस्ट, ठीक है? हाँ सिकलिंग टेस्ट। हाँ, जो सिकलिंग है वो इनएक्सपेंसिव है, और ये क्या दिखाता है कि सिकलिंग, ये जो इसका वर्ड ही है कि सिकलिंग हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है? हाइपोक्सिया इंड्यूस करके उन सेल्स में देखते हैं कि एक दूसरे से चिपक रहे हैं नहीं चिपक रहे, ठीक है? और ये ज्यादातर स्क्रीनिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है। फिर जो सिकल अच्छा, डेक्स टेस्ट है, ये हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि ये ट्रेट है या सिकल सेल डिजीज है। और असल जो हमें, जो रियलिटी में हमें पता चलेगा कि ये वाकई सिकल सेल या नहीं है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमें पता चलेगा, ठीक है? हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्जैक्टली exactly. तो जो सेपरेट करेगा HB के जो हीमोग्लोबिन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, A है, S है, F है, A2, इनको जो है ये डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है?
सही। और सिकल सेल में कौन सा एचबी होगा? एडल्ट होता है ना? ना। हाँ, फिर भी एचबी का एक स्पेसिफिक है, एचबीएस। ठीक है, एच बी एस। हाँ। ये आपको मिलेगा। डबल एस है या सिंगल एस? सिंगल एस। डबल एस। सिंगल एस, एच बी सिंगल एस, एस है, एच कैपिटल बी एस। एस। कैपिटल एस। एच बी एस, हाँ। शाबाश हुमैरा, बहुत अच्छा तुमने आंसर दिया है। रेटिनल है, असेसमेंट है, ऑस्मोटिक स्वेलिंग है। जबरदस्त। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अभी। आज तुम लोगों ने जी जी। वुमन विली ब्रांड और सिकल सेल को ऐसे पढ़ लिया है बिल्कुल। अभी ये कभी नहीं भूलना भूलना चाहिए, ठीक है? जी ठीक डॉक्टर, है। सारे सवाल था। हम्म। तो जैसे हम इनहेरिटेंस का बताते हैं कि 50%, 50% चांस है कि आपके बच्चे में होगा हाँ, प्रेगनेंसी में। तो इससे हम मतलब मरीज को कैसे बताएं इससे? उसको यही पूछेगी डॉक्टर क्या 50%। मतलब है? 50% यानी ऐसा हो भी सकता है 50% आपके बच्चे में कि ये हो, और 50% ये चांस है कि इसमें ना हो। या ना यानी होने की तो आधा आधा बात नहीं चांस है। है। ना होने की तो बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों हैं, पेरेंट्स कैरियर होगा वो। दोनों, तो वो ट्रेट में चला जाएगा। अच्छा, यानी ये हर प्रेगनेंसी में होगा, ऐसा तो नहीं है कि 4 बच्चों में से 2 बच्चों को चांस है, ऐसा नहीं, नहीं है हर ना? प्रेगनेंसी का हर रिस्क। प्रेगनेंसी का ये हाँ, है रिस्क। हर प्रेगनेंसी, ठीक। और आप उसको जब काउंसिल करेंगी तो आप यही परसेंटेजेस बोलेंगी, क्योंकि एग्जामिनर की में ही यही परसेंटेजेस है, और वो ये इसी तरह से सुनना चाहती है, ठीक है? तो इसीलिए अपने जवाब को मुश्किल हाँ, भी ना बनाओ, बस परसेंटेज ही बोलो। ठीक है, वो सही। कुछ सुनना ही नहीं चाह रही थी, वो ये पूछना चाह रही थी टेस्ट मेरी क्या होंगे, हाँ, और मेरे बच्चे में मुंतकिली है या नहीं है। टेस्ट का बताया हाँ, और मुंतकिली का बताया, एग्जामिनर ने सर हिलाया। हाँ सही है। ओके, एग्जैक्टली। जाओ। हाँ डॉक्टर, और अक्सर काउंसलिंग वाले उसमें ना ये सिर्फ मुंतकिली मतलब उसी का ही पूछ रहे होते हैं, इनहेरिटेंस का। हाँ, ये नहीं लेकिन कितने चांस इसमें होंगे, सब रिकरेंस इम्पोर्टेंट का, है, देखो। इनहेरिटेंस का, रिकरेंस का। बच्चों ऐसा होता है कि यही मैं नाइला को अभी बोल रही थी कि दो जुमलों से ज्यादा बोलो ना। जी जी। एक जो इस काउंसलिंग स्टेशन है उसमें 5 से 6 क्वेश्चंस है। अब जितने भी रिकॉल्स लोग रिवाइज कराते हैं, किसी ने 3 क्वेश्चंस रिकॉल तक पहुंचे हैं, कोई 4 तक, 5वें तक तो शायद कोई पहुंचा भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग अपना एक टारगेट बनाओ कि मैं 2 लाइनों से ज्यादा कुछ भी नहीं बोलूंगी, और हाथ बांध कर बैठ जाऊंगी। कुछ और पूछना है बस, कोई उसको अपनी नॉलेज मत झाड़ो, बस उसकी जो क्वेश्चंस है वो आंसर करो। सही। शाबाश। चलो आज के लिए हम्म। इतना ही हो गया, अपना ख्याल हाँ। रखो।